नामांकन होने और न होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बाकी नेताओं की तरह नहीं है कि केवल चुनाव के समय जाते हैं, वोट मांगते हैं और फिर केवल चुनाव के समय ही नजर आते हैं। आप सभी टाइम आप देख सकते हैं, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट देख सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप देख सकते हैं। यानी आप जहाँ पे जाते हो साल में 365 दिन में 350 दिन हम ऐसे ही जनता के बीच में ही रहते हैं। चुनाव एक प्रोसेस है कि अभी जो हम आवाज संसद के या सदन के बाहर में रहकर सड़कों पर उठा रहे हैं, तो हमारी आवाज कहीं कहीं तक पहुंच रही है। हम यदि संसद में जाकर उठाएंगे, संसद के अंदर से उठाएंगे, सदन में उठाएंगे, तो हमारी आवाज कहीं और तक भी पहुंचेगी। तो ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हर कोई को गुजरना होता है, हम उससे गुजर रहे हैं। बाकी इससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मतलब चुनाव के दिन हम मिल रहे हैं कि चुनाव के बाद मिल रहे हैं। जैसे हम आम दिनों में मिलते हैं वैसे चुनाव, जैसे आप सब दिन मिलते तो वैसे मिलते हैं। अच्छा, ये लगातार ये चलता रहेगा। यहाँ से अगर आपको यहाँ से लोग जिताते हैं तो आप जाके गांव की आवाज संसद में उठाइएगा। देखिए, जो व्यक्ति पिछले 12 वर्षों से और पहले जाइए तो 20 वर्षों से 8.5 वर्ष तक जो देश का झंडा उठाया, जो देश की समस्या के लिए लड़ा बॉर्डर पर, और जो पिछले 12 वर्षों से समाज की समस्या के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, 3 दर्जन मुकदमा अपने ऊपर लिया है, बिहार के 4 गो जेल से लेकर तिहाड़ जेल तक का सफर किया है। 2 दिन पहले अभी पटियाला हाउस कोर्ट से तारीख पर होके आए हैं। वो लोग पता करें कि कौन सा तारीख था, किस लिए तारीख पर गए थे। ये अपने सम्मान अधिकार की लड़ाई के लिए ही तारीख पर गए थे दिल्ली। बाकी लोग घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और हम दिल्ली तारीख पर गए हुए थे, किसके लिए गए हुए थे? आपका नॉमिनेशन का दिनांक तय किया? हाँ, नॉमिनेशन का दिनांक हम लोगों ने तय किया है, और उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए भी आए हुए हैं। 7 मई को जहानाबाद के राजा बाजार के बाजार समिति में सभा स्थल का चयन किया गया है, और वहां से पैदल हम लोग जाएंगे और नामांकन जहां पर जिस कार्यालय में होगा वहां तक नामांकन करवाया जाएगा। हाँ, पैदल ही जाएंगे। ग्रामीण जनता जिस तरह से जाएंगे उस तरह से आप ही जाएंगे? उनके साथ जाएंगे, उनके साथ ही आप सब दिन कदम से कदम मिलाकर चले हैं, तो आज कदम उठा कर कैसे चलेंगे, साथ में मिलाकर। एक तरफ से सुरेंद्र यादव, एक तरफ से है चंदेश्वर चंद्रवंशी, एक तरफ से आप, दोनों एक ऑलरेडी पहले से जीते हुए हैं, एक दूसरा स्थान प्राप्त किए हुए। इसमें आपका जब चुनाव लड़ने का निर्णय क्या ऐसा लगता है? दोनों जीते हुए हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव को भी यहाँ से मौका मिला है, और चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को भी यहाँ से मौका मिला है, 2019 और दोनों को यहाँ की जनता ने देख लिया है। केवल हमसे नहीं पूछे, हम तो हो सकता है कि प्रत्याशी हो, तो हम तो कैसे किसी प्रत्याशी की बड़ाई कर सकते हैं? कोई प्रत्याशी नहीं करता है, ये केवल मेरी बात नहीं है। आप यहाँ के 17-18 लाख वोटर्स से जाकर पूछिए, शायद आपको पूरे जहानाबाद में एक वोटर ऐसा मिल जाए जो कहे कि हम यहाँ के वर्तमान सांसद से बहुत खुश हैं। और शायद एक पार्टी विशेष के जो समर्थक हैं उसमें भी 100% नहीं, 100% नहीं, कुछ जो आंख बंद करके जो ठप्पा लगाने वाले लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, तो कितने प्रतिशत वैसे लोग मिलेंगे जो दूसरे प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे कि भाई अगला जीत जाएगा तो कल ही यहाँ पर रंगदारी, मार काट, डकैती, वसूली, ये सब शुरू हो जाएगा। तो दोनों के बीच में दूसरा एक और कारण है कि यहाँ 17.5-18 लाख वोटर्स हैं जिस जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में, और बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ का जो अभी दोनों प्रत्याशी हैं, एक पटना से बुलाए गए और दूसरे गया से बुलाए गए। यानी अपना संसदीय जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के कोई नहीं है, तो क्या जहानाबाद में 17.5-18 लाख वोटर्स में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ का सांसद बन सकता है? जहानाबाद में सुतोष कुमार स्थानीय बनाम बाहरी तो मुद्दा लाना चाह रहे हैं क्या? ये हमारा अधिकार है, इस मिट्टी में हम पैदा लिए हैं तो हमको ज्यादा दर्द होगा। जो माँ बेटा पैदा करती है, जो कोख में बेटा को 9 महीने रखती है, उसी को ज्यादा तकलीफ होता है। पड़ोसी की माँ को क्या, पड़ोसी के बेटे के लिए कितना तकलीफ होगा? तो हमारे पड़ोस से जो लोग आएंगे वो तो केवल वोट लेना जानेंगे। जैसा कि आपने देखा है, जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ सांसद निधि का सारा फंड वापस चला गया है। सांसद महोदय का जो फंड मिला है वो फंड बाहर चला, मतलब वापस चला गया है सरकार के पास, खर्च नहीं कर पाए, और जितना वापस गया है उतने में जहानाबाद का सारा नली गली और स्ट्रीट लाइट की समस्या समाप्त हो जाती। तो तकलीफ नहीं है ना, इस जहानाबाद में पैदा नहीं लिए है ना, इस मिट्टी के नहीं है ना, वो केवल वोट लेने आते हैं। वो 16 करोड़ रुपया दे देते हैं, तो 16 करोड़ देते कहाँ से? 1600 करोड़ का घोटाला करते हैं तो 16 करोड़ दे के टिकट ले लेते हैं।
और फिर उनको पता है कि 20 करोड़ और खर्चा करेंगे, मोदी जी के नाम पर बड़ा बड़ा सभा होगा, बड़े बड़े नेताजी बुलाए जाएंगे। तो जितने भी नेताजी आएंगे वो यहाँ के वोटर नहीं है, यहाँ की जनता तय कर चुकी है कि हमको करना क्या है। एक आपका बड़े मित्र मनीष कश्यप जी जब जेल से निकले थे तो आपसे मिलने के लिए आए थे गया में, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, क्या आशुतोष कुमार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए, वो छोटा भाई है हमारा, और पहले भी हम लोगों का एक संबंध वैसा ही रहा है। बाकी हमको उसके लिए शुभकामना है। उसके निर्णय से हमको लगता है कि उसके चाहने वाले लोग आहत हुए, लेकिन चाहने वाले लोगों के लिए घात तक हुआ, चाहने वाले लोग आहत हुए हैं। आहत हुआ। हाँ, बाकी प्रचार में आएंगे आपके कि नहीं? अब उनकी मर्जी है। जब वो जेल में थे तो संघर्ष आशुतोष कुमार कर रहा था, उनके लिए 24 घंटे तक नजरबंद करके हमको रखा गया था। ट्रेन से उतार कर एसटीएफ के द्वारा दिल्ली से जब पटना आ रहे थे तो आरा स्टेशन पे सिविल ड्रेस में 2 दर्जन एसटीएफ के लोग ट्रेन में चढ़े और हमारे बर्थ को सर्च करके बोले कि चलिए। हमने कहा कौन, तो दिखाया कि हम एसटीएफ से हैं। आरा स्टेशन पे उतरते ही आंख में पट्टी बांध दिया गया, 2.5 घंटा गाड़ी में घुमाया गया। उसके बाद ऐसे कमरे में रखा गया 2 सब इंस्पेक्टर के साथ में, और बताया नहीं गया कि हम कहाँ हैं। तब तक नहीं बताया गया जब तक तमिलनाडु का मुख्यमंत्री MK स्टैलिन जहाज से बिहार से उड़ नहीं गए। सर, क्योंकि काराकाट लोकसभा में अभी आपका ही एक प्रत्याशी है जो पवन सिंह का कल समर्थन किए। मेरे कोई प्रत्याशी नहीं है काराकाट में। हम क्यों हम तो केवल जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे सर जी, आप हैं। ऐसा बात बोल रहे हैं, इसमें तो मानवाधिकार का हनन हुआ, इस पे आप कोई एक्शन नहीं लिए? देखिए, मानवाधिकार का हनन हुआ है और होना भी चाहिए। हमारे तमाम पार्टी और संगठन के कार्यकर्ता एसपी साहब के पास गए थे उस समय जब हमको उठाया गया था। उसी की बात करें ना आप। एसपी साहब ने कहा था कि देखिए हम आपको बता देंगे कि वो कहाँ है, लेकिन 4 बजे के बाद बताएंगे। अगले दिन आपसे लोगों ने नहीं, जब समर्थक गए पूछे कि आपके जिला से उठाया गया आशुतोष जी को, एसटीएफ ने उठाया है, तो आपको तो पता होगा कहाँ है। बोले हम बता देंगे, लेकिन 4 बजे के बाद बताएंगे। हमारे घर वालों को भी नहीं पता था। पूछा गया क्यों, तो बोले जब MK स्टैलिन की जहाज उड़ जाएगी उसके बाद बताएंगे। यानी जब तमिलनाडु चले जाएंगे बिहार से, हाँ, तब उसके बाद बताएंगे। तो इतना ये जो जिनके इशारे पर किया गया था, वो नीतीश जी के इशारे पर और तेजस्वी जी दोनों साथ में थे, तो हमको ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि चलिए एक आम आदमी से इतना खौफ तो है उनको। जहानाबाद लोकसभा का जनता को क्या संदेश दीजिएगा? संदेश देंगे कि देखिए बार बार मौका नहीं मिलेगा। वोट देकर और फिर नेता को गाली देने से बढ़िया है कि नेता को बदल दीजिए। निकम्मा नेता को चुनकर और किसी पार्टी और किसी जाति और किसी दल के नाम पर चुनकर और 5 साल तक कोसने से अच्छा है कि उस नेता को बदल दीजिए। और यदि पार्टियां काम करने वाले नेता को टिकट नहीं देती है, काम करने वाले व्यक्ति को टिकट नहीं देती है, तो ये तय आपको ना करना है, पार्टियों को थोड़ी तय करना है कि यहाँ पर कौन जीतेगा। यहाँ की जनता तय करेगी। आप ये दिखा दीजिए देश में ये बदलाव लाकर कि काम करने वाले व्यक्ति को किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती है, किसी सिंबल की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वो काम करेगा तो जनता उसको निर्दलीय में जितवा कर संसद में भेज सकती है। धन्यवाद।